हेलो हमारे व्यूअर्स एंड लर्नर्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आशा करती हैं आप सभी अच्छे हैं। चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करती हूँ और आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं रेडीमेड एक्सप्रेशंस के साथ सेंटेंस बोल। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। टेंड टू। टेंड टू इसका मतलब होता है फितरत है या फिर आदत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि धोखा देना तो उसकी फितरत है। शी टेंड्स टू चीट। शी टेंड्स टू चीट। देर से जागना तो राहुल की आदत है। राहुल टेंड्स टू वेक अप लेट। राहुल टेंड्स टू वेक अप लेट। वेकअप यानी उठने की, लेट मतलब देरी से। उनकी सबकी झूठ बोलने की फितरत है। दे ऑल टेंड टू टेल लाई। दे ऑल टेंड टू टेल लाई। माय डियर व्यूअर्स, इन तीनों सेंटेंस में आपने देखा होगा जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे शी और राहुल एक की बात हो रही है तो हमने टेंड्स टू लिखा है, यानी टेंड में एस लगा दिया है। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है करता है वो प्लूरल होता है, यानी एक से ज़्यादा होता है, जैसे दे ऑल, कई लोगों की बात हो रही है तो हम सिर्फ टेंड टू लिखते हैं। डिड नॉट इवन। डिड नॉट इवन या फिर आप कह सकते हैं डिडंट इवन। इसका मतलब होता है तक नहीं या इतना भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा। They did not even ask for water. They did not even ask for water. उसने उन चीज़ों को करने तक की कोशिश नहीं की। He didn't even try to do those things. He didn't even try to do those things. उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। He did not even reply me. He did not even reply me. बाय आस्किंग whom। बाय आस्किंग whom इसका मतलब होता है किससे पूछकर। जैसे कि किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो। बाय आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई फ़ोन। बाय आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई फ़ोन। किससे पूछकर तुम यहाँ आए। बाय आस्किंग whom डिड यू कम हियर। बाय आस्किंग whom डिड यू कम हियर। किससे पूछकर तुमने उससे बात की। बाय आस्किंग whom डिड यू टॉक टू हर। बाय आस्किंग whom डिड यू टॉक टू हर। ये जो बाय आस्किंग whom रेडीमेड एक्सप्रेशन है ये मोस्टली क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने के लिए ही यूज किया जाता है। रन आउट। रन आउट इसका मतलब होता है खत्म हो जाना या फिर समाप्त हो जाना। इसको कहने के तीन तरीके होते हैं यूज करने के। पहला तो जब हम ये बता रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है जो कि खत्म हो गई है। दूसरा, हमारे पास सामान नहीं है, बस कोई सामान है जो कि खत्म हो गया है। इसके अलावा तीसरा तरीका होता है जब हमारे पास कोई सामान होता है और वो खत्म हो रहा होता है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। I have run out of phone battery. I have run out of phone battery. मुझे तुम्हें वहीं रोकना होगा। हमारे पास समय समाप्त हो गया है। I will have to stop you there. We have run out of time. I will have to stop you there यानी मुझे तुम्हें वहीं रोकना होगा। We have run out of time यानी हमारे पास समय समाप्त हो गया है। अब हमें कहना है कि जैसे हम बस ये बोल रहे हैं कि समाप्त खत्म, जैसे सामान खत्म हो गया, जैसे कि आटा खत्म हो गया है। द फ्लोर हैज़ रन आउट। दूध खत्म हो गया है। मिल्क हैज़ रन आउट। अब बात करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ है और वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसे कि मेरा धैर्य खत्म होने लगा है। My patience is beginning to run out. My patience is beginning to run out. Patience मतलब होता है धैर्य या फिर सब्र। Whenever it is seen. Whenever it is seen इसका मतलब होता है जब देखो। For example जैसे कि जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो। Whenever it is seen you keep using phone. Whenever it is seen you keep using phone. जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो। Whenever it is seen, you keep asking for money. Whenever it is seen, you keep asking for money. जब देखो चाय चाय चाय। Whenever it is seen, tea 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 ऐसे कहती है ना मम्मी लोग। जब देखो चाय चाय चाय। Whenever it is seen, tea tea tea. प्रिटेंड टू। प्रिटेंड टू इसका मतलब होता है नाटक करना या फिर दिखावा करना। जैसे कि मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। आई नो यानी मैं जानता हूँ या मुझे पता है। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी यानी कि तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। यहाँ पे हमने प्रिटेंड में प्रिटेंडिंग आईएनजी लगाया क्योंकि वो कर रहा है। कोई चीज़ कंटिन्यूस फॉर्म में है तो हम हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं।
Many people pretend to be rich. Many people pretend to be rich. वो हमेशा व्यस्त होने का नाटक करता रहे. He always pretends to be busy. He always pretends to be busy. Our next expression is if you have power, यानी कि दम है तो. If you have power यानी दम है तो. जब हम किसी को लड़का रहे हैं, जैसे कि दम है तो बोल कर दिखाओ. Show by speaking if you have power. Show by speaking if you have power. दम है तो छू कर दिखा. Show by touching if you have power. Show by touching if you have power. दम है तो गाली देकर दिखा. Show by abusing if you have power. Show by abusing if you have power. What was the need? What was the need? यानी क्या जरूरत थी. क्या जरूरत थी. जैसे कि क्या जरूरत थी उसको बुलाने की. What was the need to call him? What was the need to call him? क्या जरूरत थी उससे बोलने की. What was the need to speak to him? What was the need to speak to him? क्या ज़रूरत थी ये खाना खाने की. क्या ज़रूरत थी ये खाना खाने की. What was the need to eat this food? What was the need to eat this food? Hope you like this video. आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद. Keep learning, keep trying. Till then, bye bye.